अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है हमारे पास लूप के पीएचपी में लूप क्या होते हैं और उनको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो लूप क्या होता है हमारे पास? लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। तो लूप क्या होता है हमारे पास? लूप को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास एक ही कोड जो हम बार बार करना, एक ही काम जो हम बार बार करना चाहते हैं, वो काम तब तक होता रहे जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं अभी हमने जब पीएचपी स्टार्ट करी तो हमने देखा कि यार हमें कोई एक स्टेटमेंट या एक मैसेज को प्रिंट करना है, एक नाम को प्रिंट करना है। तो हमने क्या लिखा था? हमने सबसे पहला सिंटेक्स से बड़ा कि एको में जाओ। एको यूज किया जाता है आपके पास कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो हमने वहां पर देखा कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, हमें इस तरीके से जो है वो अपने एक नाम को प्रिंट कर लिया। तो मैंने आपसे ये कहा कि यार मैं अभी इस नाम को चाहता हूँ 100 टाइम्स या 200 टाइम्स या 500 टाइम्स, आप जो है वो इसका कर दो, प्रिंट कर दो। तो आपने क्या किया? सेम नाम को जो है वो कॉपी किया स्टेटमेंट को, और आपने क्या किया? पेस्ट करते रहे मल्टीपल 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 टाइम। जितनी दफा आपने इसको प्रिंट करना है आपने क्या किया? आपने इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया। ठीक है। तो अब मान लो मैंने आपसे यही कहा कि यार अगर मुझे इस नाम में चेंजेस करनी है और मुझे इस असगरी नाम में से अली को जो है वो अभी सिफत जो है वो हटाना है, तो आपने क्या करना होगा? आपने इन तमाम स्टेटमेंट्स में अलग अलग जाके आपने यहाँ से इस तरीके से अली को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। तो वहां पर हमारे पास हमने पीएचपी में कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेरिएबल के नाम। हम देखा यार वेरिएबल क्या है? एक तरह का कंटेनर जिसमें हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल मल्टीपल टाइप डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। तो वहां पर हमने एक वेरिएबल कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमने देखा वेरिएबल हमने एक बनाया, डॉलर नेम के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर हमने क्या करा? इस मैसेज को क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। जो भी हमारा नाम था हमने उसको स्टोर यहाँ पर स्टोर कर दिया। और हमें एको के साथ हमें प्रिंट करना था, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब हमें 100 टाइम्स चाहिए तो हमने इस स्टेटमेंट को कंट्रोल कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब इस तरीके से हमें फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब मुझे अगर नाम में चेंजेस करनी है तो मैंने यहाँ से सिर्फ अली को जो है वो रिमूव किया। और जैसे ही मैंने अली को रिमूव किया तो वो इन तमाम एको की स्टेटमेंट से वो अली क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास वो काम आसान होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर फिर अभी हमने ये देखा कि यार क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है पीएचपी में कि हम ये मल्टीपल लाइन से जो कोड लिखें ये भी ना लिखें, सिर्फ इसको वन टाइम लिखें और जितनी दफा हमें चाहिए वो उतनी दफा जो है वो हमें जो है रिजल्ट ला के दिखाता रहे। तो वहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है लूप। लूप क्या करता है? आपके आपके सेम ब्लॉक ऑफ कोड जो आप चाहते हो जिसे मल्टीपल टाइम जितनी दफा आप प्रिंट करवाना चाहते हो, और वो उतनी दफा जो है वो उसको प्रिंट करता रहे कब तक? जब तक आपने जो कंडीशन दी है वो ट्रू है। जैसे ही आपकी दी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाती है वो लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपका आंसर जो आपको दूसरा आंसर था वो सारा प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पास कितने तरीके के लूप होते हैं पहले ये देखते हैं। हमारे पास फोर टाइप्स लूप हैं यहाँ पर। फोर यहाँ पर कौन कौन से? नंबर वन, मैं ये कह रहा हूँ नंबर वन हमारे पास कौन सा है? फॉर लूप। फिर हमारे पास है वाइल लूप। वाइल लूप है हमारे पास। फिर हमारे पास है डू वाइल लूप। फिर आता है लास्ट में हमारे पास फॉर ईच लूप। ठीक है। ये हम फॉर ईच लूप जो है वो अपना एरे के साथ पढ़ेंगे। जब हम एरे को जो है वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे तब हम उसको वहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आते हैं फॉर लूप की तरफ, और फॉर लूप को देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। मैं ये सब कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो यहाँ पर आते हैं, और फॉर लूप को किस तरीके से लिखा जाता है? तो बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। आपने लिखा फॉर का लूप, और फॉर का लिखने के बाद ये आते हैं इसके राउंड ब्रेसेस। इसके अंदर हम दे देते तीन आर्ग्यूमेंट। पहली आर्ग्यूमेंट होती है इनिशियलाइजेशन, या आप इनिशियलाइजेशन कह लो, या आप ये कह लो कि आपका लूप जहां से चलना स्टार्ट होगा, यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियलाइजेशन। या फिर आप ये कह सकते हो कि जहां से आपका लूप चलना स्टार्ट करेगा। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैंने बना दी डॉलर आई के नाम से। आप किसी भी नाम से वेरिएबल बनाओ, आपकी मर्जी है। मैंने कहा कहाँ से चलना शुरू करो? मैंने ये बताया कि जीरो से चलना। मैंने क्या बोला? ये आपके पास क्या है? इनिशियलाइजेशन भी बोल सकते हो आप इसे, या आप इसे क्या बोल सकते हो? एंट्री पॉइंट आपका, या आप इसे क्या बोल सकते हो? स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आपका लूप चलना शुरू करेगा। सेकंड आर्गुमेंट क्या होगी कि कहाँ तक चलाना है, यानी एंडिंग पॉइंट क्या होगा, या कंडीशन क्या होगी, कहाँ तक आपका लूप चलेगा। तो मैंने क्या लिखा? डॉलर आई इज लेस देन। मैंने कहा कहाँ तक चले? मैंने कम से कम चले 10 से नीचे नीचे तक। 10 से नीचे मतलब यानी 9 तक। मैंने क्या बताया? ये मेरे पास क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कहाँ से चलेगा? जीरो से। और कहाँ तक चलेगा? एंडिंग पॉइंट या कंडीशन कहाँ तक चलेगा? 10 से नीचे नीचे तक, लेस देन 10 लिखा है। आई कहाँ तक चले? लेस देन 10 तक। ठीक है, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। कहाँ तक चले हमारे पास? लेस देन 10 तक। उसके बाद क्या है? तीसरी आर्गुमेंट क्या होती है कि मतलब देखो यार, अभी मुझे अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमें इस क्लास से बाहर जाना है, तो मुझे अपने स्टेप्स को जो है वो आगे बढ़ाने, अपने स्टेप को मूव करना पड़ेगा, एक एक करके कदम लेने पड़ेंगे, और उसके बाद मैं ये डोर ओपन करूंगा और यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। तो यानी मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट करते 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 मैं जो है तब वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि मैं जब जाऊंगा डोर तक और डोर खोलूंगा तो कंडीशन वहां पर जो है वो मेरा लूप टर्मिनेट कर जाएगा और मैं क्लास से बाहर निकल जाऊंगा।
तो यहाँ पर हम तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या लेते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हमें लूप इंक्रीमेंट लूप में से वैल्यू इंक्रीमेंट करवानी है या फिर डिक्रीमेंट करवानी है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, $i प्लस प्लस। ठीक है, तीन कंडीशन क्या हुई हमारे पास, तीन आर्गुमेंट क्या हुई। नंबर वन पहली क्या है, इनिशियलाइजेशन या स्टार्टिंग पॉइंट, लूप कहाँ से चलना शुरू करेगा। सेकंड, कहाँ एंड करेगा या उस कंडीशन क्या होगी। और थर्ड हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। उसके बाद ये आ गई फॉर लूप की बॉडी। ये आपको मैंने बताया था, यहाँ से लेकर यहाँ से क्या होता है, इसका मतलब ब्लॉक या स्कोप। इसका मतलब ये है यानी इस फॉर लूप के अंदर जो भी आप फॉर लूप से करवाना चाहते हो वो इस ब्लॉक और स्कोप में रखते हैं, यानी इसके इधर इधर आप स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसके बाहर अगर कोई कुछ भी कोई सिंटेक्स या कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, उसका फॉर लूप से कोई कनेक्शन नहीं है। यानी जो भी स्टेटमेंट अगर आप इसके अंदर रन करते हो वो फॉर लूप के बिहाफ पे वर्क कर रहा होगा। उसके बाहर अगर आप लिखते हो तो वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो फॉर लूप का सिंटेक्स। मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा फॉर का लूप बनाया, आई जो है जीरो करना शुरू करे, कहाँ तक चले, लेस देन 3 यानी 2 तक चले, जीरो से लेकर कहाँ तक चले, 2 तक चले, और इंक्रीमेंट होता रहे। अब मैंने यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ, यही मैसेज जो हमने वहां पर प्रिंट कराया था। एफओ में जाओ और एक मैसेज प्रिंट कर दो, असद अली। यहाँ पर आते हैं, फाइल को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। अच्छा, ये मैं अभी अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट कर दूंगा तो वो इसी लाइन में सारे असद अली आ जाएंगे। तो मुझे लाइन को ब्रेक करना है तो मैंने बीआर का टैग भी लगा दिया। अब आते हैं इसको गूगल क्रोम पर रन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर खोल लेते हैं गूगल क्रोम। और मैंने क्या लिखा, लोकल होस्ट के बाद मेरी पोर्ट क्या थी, 88 और मेरे फोल्डर का नाम क्या था, ऑपरेटर। तो आप ये देख सकते हो मेरे पास 0, 1 और 2, जहाँ तक मैंने कंडीशन दी थी इस तरीके से चला। अब ये चलता कैसे, तो अगर आपको उसका देखना है कि किस तरीके से ये रन करता है तो यहाँ पर वो भी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जो है एक डायग्राम बना देता हूँ और तो ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि ये वर्क किस तरीके से कर रहा है। देखो, आपका प्रोग्राम चलना शुरू हुआ, इसने देखा आई की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पर रेड पेन का यूज करते हैं। इसने देखा आई की वैल्यू भी क्या है, 0, यानी आई की वैल्यू क्या है, 0। ये फौरन यहाँ पर आया, कंडीशन चेक करा, आई की वैल्यू क्या थी, 0। क्या 0 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास इसका ये वाला ब्लॉक जो आपका फॉर लूप का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। तो जब ये अंदर आए इसने देखा क्या मौजूद है, एक स्टेटमेंट, इसमें क्या लिखा हुआ है, नाम। तो उसने क्या किया, यहाँ पर इसने एको की वृत्ति क्या कर दिया, इसको इस नाम को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। जैसे प्रिंट हो गया, अब ये वापस ऊपर गया, कहाँ पर, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ गया। तो आई की वैल्यू क्या थी, 0, इंक्रीमेंट लगा तो 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1। तो आई की नई वैल्यू क्या हो गई, 1। तो अब फौरन वापस ये दोबारा यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद यहाँ 1 लेस देन 3, क्या 1 3 से छोटा है, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। जैसी ट्रू होती फौरन आता है अपने ब्लॉक में, यहाँ पर आया देखा क्या मैसेज पड़ा हुआ है, अच्छा चलिए, इसने क्या किया, इसको यहाँ पर दोबारा से प्रिंट कर दिया। अब ये वापस गया कहाँ पर, इंक्रीमेंट होने। तो आई की नई वैल्यू क्या पड़ गई थी, 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, इंक्रीमेंट हुआ, नई वैल्यू क्या हो गई, 2। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2। अब दोबारा कंडीशन में आया 2 इज लेस देन 3, क्या 2 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। जैसी कंडीशन ट्रू हुई वापस कहाँ आ गया, इसके स्कोप में। तो देखा अंदर क्या मौजूद है, एक स्टेटमेंट। उसने क्या किया, असद अली को यहाँ पर क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। वापस गया कहाँ पर, इंक्रीमेंट होने। तो आई की वैल्यू क्या मौजूद थी, 2। तो 2 प्लस 1 इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हो गया, 3। आई की नई वैल्यू क्या हो चुकी है, 3। यहाँ पर चेक किया 3, यहाँ पर आगे 3। तो 3 इज लेस देन 3, क्या 3 3 से छोटा है, नहीं, कंडीशन क्या हो गई, false। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब क्या, आपका लूप टर्मिनेट कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, और जो रिजल्ट था आपके पास वापस स्क्रीन पे इस तरीके से डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये है फॉर लूप का एक के बेसिक सिंटेक्स, या फिर आप यूँ कह लो कि फॉर लूप किस तरीके से चलता है। तो आप उसको इजीली जो है वो यहाँ से रीड कर सकते हो, और इसके इस्तेमाल से जो है वो आप एक काम जो आप काम बार बार करना चाहते हो वो आप इजीली यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर एक काम करते हैं, अभी हमने देखा किस तरीके से हम लूप को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा टेबल भी जो है वो प्रिंट करा के देख लेते हैं कि लूप के इस्तेमाल से हम किस तरीके से उस टेबल को प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं सेम सिंटेक्स कॉपी कर रहा हूँ और फिलहाल के लिए इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को, और यहाँ पर आते हैं टेबल प्रिंट करवाते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास मैं एक वेरिएबल बनाया था डॉलर टेबल के नाम से। अब ये बेसिकली मैं टेबल जो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ खुद से, मैंने कहा टेबल प्रिंट कर दो आप 2 का। ठीक है, 2 का 3 का जो भी आप यहाँ वैल्यू लिखोगे उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो और सर कहाँ से चलना शुरू होता है, टेबल 1 से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है, लेस देन इक्वल्स टू 10 तक। ठीक है, अब यहाँ पर बनाते हैं एक मैसेज स्टेटमेंट। तो टेबल में सबसे पहले वैल्यू क्या होती है, ये मतलब जो जिसका नाम होता है कुछ ऐसे होता है टेबल प्रिंट, मैं आपको दिखाऊं। जैसे 2 का तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, इस तरीके से सिंटेक्स लिखा होता है। तो इसी को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने क्या लिखना है, सबसे पहले 2, यानी ये टेबल का जो भी टेबल होगा उसका नाम, यानी हमें वैल्यू कहाँ से मिल रही है, इस वेरिएबल से।
तो मैंने क्या किया, इस डॉलर टेबल को क्या कर दिया, यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था आप वेरिएबल को वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई का निशान। ठीक है, और उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो किसमें आ रही है, आई में। बार बार 1 2 3 4 जो आएगा वो किसमें आ रहा है, आई के अंदर। तो मैंने क्या लिखा, डॉलर आई। उसके बाद इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आता है ना। तो मैंने क्या लिखा, डॉलर टेबल को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, आई के साथ। इसके साथ डॉलर आई के साथ। अच्छा एक सवाल, ये जो भी हमने एक्स लिखा है ये तो बिल्कुल एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, तो हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ऐसा कैलकुलेशन की तरह परफॉर्म। फाइल को सेव कर दिया, सेव करने के बाद चला के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें एक और चीज लगानी पड़ेगी, ब्रेक, ताकि लाइन जो है वो ब्रेक होती रहे और हमारा काम जो है वो खराब ना हो। चला के देख लेते हैं। ये देखो, तो कितनी आसानी से हम जो है वो टेबल प्रिंट करवा सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। और यही काम आप जो है वो बाकी तमाम लूप से भी कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका था। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, हमारे दूसरे लूप की तरफ, वाइल लूप की तरफ। ठीक है, तो उसको हम कर देते हैं क्लोज। आते हैं हमारे पास वाइल का लूप। तो वाइल का लूप किस तरीके से लिखा जाता है और उसको कैसे यूज किया जाता है, तो यहाँ पर देखते हैं। और बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है वाइल का। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर बनाया डॉलर, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया आई, और मैंने कह दिया इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन होती है, मतलब वाइल लूप में जो इनिशियलाइजेशन होती है यानी स्टार्टिंग पॉइंट, वो लूप के अंदर नहीं लिखा जाता, लूप से बाहर लिखा जाता है। तो मैंने लिख दिया आई 0, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद वाइल का लूप, और उसके बाद यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर आप क्या देते हो, कंडीशन, जो भी आप जहां तक चलाना चाहते हैं यानी एंडिंग पॉइंट कहाँ तक होगा। और उसके बाद ये इसकी आ गई बॉडी, और यहाँ पर आप क्या देते हो, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो मैंने क्या लिखा, डॉलर आई प्लस प्लस, अगर आप इंक्रीमेंट करा रहे हो तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट करा रहे हो तो डिक्रीमेंट। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, कंडीशन। और कंडीशन क्या होगी, जैसे मैं कह देता हूँ यहाँ पर जो है वो, अच्छा यही यहाँ पर हम टेबल प्रिंट करवा लेते हैं। तो मैंने कहा आई चले कहाँ से, 1 से, और कहाँ तक चले, ये सेम कंडीशन में यहाँ पर पास कर रहा हूँ, कहाँ तक चले, लेस देन इक्वल टू 10 तक, क्योंकि हम टेबल प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, सेम काम मैंने यहाँ पर कर दिया। अच्छा, एक वेरिएबल और भी था, वहाँ पर टेबल टेबल प्रिंट करवाएं तो वेरिएबल भी बना दिया। ठीक है, यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाने को टेबल टू के नाम से। ठीक है, ये मेरे पास काम होगा। अब यही स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पर यूज की थी सेम डिक्टो, वो यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट। फाइल को कर दिया सेव। देखो दोबारा से सिंटेक्स देख लेते हैं, क्या पर क्या सिंटेक्स, देखो हुआ क्या। मैंने यहाँ पर प्रोग्राम चला, उसने आई की वैल्यू क्या देखी, क्या है, 1। ठीक है, प्रोग्राम चला, आई की वैल्यू क्या है, 1। एक और वेरिएबल है जिसमें वैल्यू क्या मौजूद है, 2। यहाँ पर उसने कंडीशन देखी, आई की वैल्यू क्या थी, 1। 1 क्या 10 से छोटा है या बराबर है, छोटा है। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जैसी ट्रू हो गई, वाइल की बॉडी के अंदर आ गया। आने के बाद उसने एक स्टेटमेंट देखा, टेबल, टेबल में क्या मौजूद था, 2। फिर उसने देखा मल्टीप्लाई का निशान है, तो मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। डॉलर आई में क्या मौजूद था अभी इस वक्त, 1। फिर उसके बाद देखा इक्वल टू लिखा है, फिर इसने कहा टेबल को मल्टीप्लाई कर दो आई से, यानी 2 1 जा 2। जैसे ये काम हो गया, लाइन ब्रेक हुई, फिर उसने अगली लाइन पढ़ी, उसने देखा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1 ज्यादा, 1 + 1 क्या हो गया, 1 + 1 क्या हो गया, 2। तो आई की नई वैल्यू क्या हो चुकी है, 2। अब ये वापस कहाँ गई, यहाँ पर, यहाँ पर जाती है वापस। आने के बाद अब आई की नई वैल्यू क्या हो चुकी है, 2। तो क्या 2 जो है वो 10 से छोटा है या बराबर है, यानी कंडीशन फिर से क्या हो गई, ट्रू। वापस अंदर आया, वापस अंदर आने के बाद उसने टेबल की वैल्यू क्या थी, 2। उसने देखा आई की नई वैल्यू क्या हो चुकी है, 2। इजिकल उसने देखा टेबल को मल्टीप्लाई कर दो आई से, यानी टेबल मल्टीप्लाई हो जाए आई से, तो 2 2 जा 4। तो इस तरीके से आपका लूप जब तक चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन सॉल्व नहीं हो जाती। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपका फॉर का लूप वर्क कर रहा था, उसमें आपके पास इनिशियलाइजेशन, एंडिंग पॉइंट और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है। अच्छा याद रखिएगा, एक चीज का बहुत खास ख्याल रखना है आपने, क्या, वो ये है कि कुछ लोग यहाँ पर जो है ना वो टर्मिनेटर लगा देते हैं, और ये बहुत गलत तरीके। इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया, इस लूप को यहीं पर टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, यानी इसकी बॉडी, इसका कोई मतलब रहा ही नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा करते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पर कभी भी इस लूप को टर्मिनेट नहीं किया जाता, ये इसकी पूरी बॉडी चलती है, ताकि तभी तो ये लूप इस तरीके से बार 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 अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है। तो देखते हैं, अभी जो हमने एग्जाम्पल बनाई, क्या उससे टेबल प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर चला के देख लेता हूँ अपने ब्राउजर पे, पेज को रिफ्रेश किया तो आप ये देख सकते हो, तभी मेरे पास पूरा टेबल यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा तीसरा लूप, जो कि हमारे पास क्या है, डू वाइल का लूप। अच्छा, डू वाइल का लूप क्या होता है, थोड़ा सा आपके पास तो समझते हैं।
तो यहाँ पर डू वाइल का लूप चलता कैसे, तो बिल्कुल एज इट इज मैं सिंपल जस्ट अभी एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने कहा डॉलर आई जो है एक वेरिएबल बना देता हूँ, डॉलर आई इज इक्वल टू, कहाँ से चले, जीरो से चले, ठीक है। उसके बाद डू का स्टेटमेंट, उसके बाद इसकी बॉडी, और इसके अंदर आप क्या करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अच्छा यहाँ पर कंडीशन में डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट नहीं होता, यहाँ पर डू के स्टेटमेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो मैंने कहा डॉलर आई प्लस प्लस लिख दिया, सही है। अब उसके बाद यहाँ पर इसका जहाँ ये बॉडी खत्म हो उसके बाद आता है वाइल, डू के बाद वाइल, और वाइल के बाद यहाँ पर आती है ब्रैकेट के अंदर क्या आती है कि कंडीशन कहाँ तक चलना है। तो मैंने कहा डॉलर आई चले कहाँ तक, लेस देन 3 तक, ठीक है। और यहाँ पर आता है टर्मिनेटर, क्योंकि ये लूप यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। इसकी जो भी बॉडी होती है वो डू में होती है, क्लियर हो गया। अब मैं क्या चाहता क्या हूँ इस लूप से, तो मैंने क्या कहा, आप एक काम करो, एको में मेरा नाम प्रिंट कर दो। तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया असद अली, ठीक है। अब इसको चलाते हैं कि इसका फ्लो कैसे चल रहा है, तो ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है इसका फ्लो समझाता हूँ आपको। तो देखो प्रोग्राम चला, ठीक है। यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, ये फौरन डू में आया, डू में आया। इसने देखो डू में आने के बाद इसने पहला स्टेटमेंट क्या पढ़ा, एको। इसने क्या देखा, नाम लिखा हुआ है, नाम में क्या है, असद अली। इसने, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, हमारे इस लूप ने कंडीशन को पहले चेक ही नहीं किया, बिना कंडीशन को चेक करे इसने हमारे स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। अब जब स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, ये अगली लाइन में आया, आया और उसमें क्या देखा, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यानी जीरो था, इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया, जीरो प्लस वन, आई की नई वैल्यू क्या हो गई, वन। ये यहाँ पर आया, आई की वैल्यू क्या थी, वन। वन क्या थ्री से छोटा है, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। जैसे ही ट्रू हो गई, ये यहाँ नहीं जाता, ये जाता है इस डू के अंदर दोबारा से, आ गया। उसे लगा दोबारा एक मैसेज लिखा हुआ है, क्या मैसेज है, अफजली। इसने सेम काम दोबारा यहाँ पर परफॉर्म कर दिया। ये नीचे आया, आई की वैल्यू क्या थी, वन, तो दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, वन प्लस वन क्या हो गया, टू। आई की वैल्यू क्या थी, टू। तो यहाँ पर आया, आई की नई वैल्यू क्या थी, टू। चेक किया क्या टू थ्री से छोटा है, बिल्कुल छोटा, कंडीशन फिर से क्या हो गई, ट्रू। ये वापस दिया कहाँ पर, यहाँ पर, इस दोबारा डू की बॉडी। इसने क्या देखा, एक एको का मैसेज है, इसने क्या मैसेज लिखा है, एसोडेली। इसने क्या किया, दोबारा इस मैसेज को यहाँ पर क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आया, नेक्स्ट लाइन में आने के बाद इससे क्या देगा, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो टू प्लस वन क्या हो गया, थ्री। तो यहाँ पर आया दोबारा, क्या थ्री इज लेस देन थ्री, कंडीशन ट्रू है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। आपको लूप क्या किया, टर्मिनेट करके ब्रेक कर दिया, और आपके पास ये आपका आंसर आ गया। अच्छा एक चीज और इसमें समझनी है आपने, वो क्या है, मान लो अगर आई की वैल्यू मैं कर देता 10, तो ये गौर से सुनिएगा, दोबारा चलाते हैं अपना लूप, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 10। प्रोग्राम आगे बढ़ा, डू में आया, उसने देखा एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, क्या है, असद अली। बिना कंडीशन को चेक किए इसने क्या कर दिया, असद अली को मैसेज प्रिंट कर दिया। नीचे आया, इंक्रीमेंट हो रहा था, तो 10 प्लस वन क्या हो गया, 11। यहाँ पर आया 11 इज लेस देन थ्री, क्या 11 थ्री से छोटा है, नहीं। कंडीशन फॉल्स होने के ऊपर भी आपका डू वाइल लूप एक दफा तो आंसर देगा ही देगा, ये बात आपने याद रखनी है। क्यों, क्योंकि डू वाइल का लूप एक ऐसा लूप है जो कि बिना कंडीशन को चेक किए एक दफा तो लाजमी चलता ही चलता है। तो अगर मैं यही कहूँ कि आप इस टेबल को डू वाइल लूप से चला सकते हो, तो बिल्कुल जी हाँ, आप इसी टेबल को डू वाइल लूप से भी चला सकते हैं। तो मैं सेम यही काम यहाँ पर परफॉर्म करता हूँ, मैं यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, वही काम। और यहाँ पर क्या करता हूँ, इस एको में सिर्फ ये वाला मैसेज यहाँ पर प्रिंट करना है मुझे, ये देखो। और ये कहाँ तक चले, मैंने कहा कहाँ तक चले, लेस देन इक्वल टू 10 तक। फाइल को सेव किया, अब मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, ये मेरे पास ट्रू टेबल आ गया, क्लियर, ठीक है। तो ये था हमारे पास वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर का लूप, ठीक है, जो कि बहुत इजी है आपके पास, ठीक है। और इसके इस्तेमाल से जो है वो आप जो काम आप बार बार कर रहे थे, अब लूप के इस्तेमाल से वो काम आप एक ही दफा कर सकते हो, और मल्टीपल टाइम जितनी दफा आपको रिजल्ट चाहिए तो वो काम आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, इसमें हमने फॉर लूप कवर किया, वाइल का लूप कवर किया, डू वाइल का लूप कवर किया। इंशाल्लाह हम फॉर ईच का लूप अपने जब हम एरे करेंगे तो उसके साथ ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।